कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से भारत माता ने अपना एक और सपूत खो दिया, जो राजनीति में सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थे। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार न किए होते तो देश की अर्थव्यवस्था को कभी गति नहीं मिलती। उन्होंने गुरुवार रात को दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह अद्वितीय प्रतिभा थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी चुप्पी में भी चिंगारी थी। असाधारण प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान कभी भारत पाक विभाजन में भारत आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के रूप में रही, तो उसके बाद देश ने उन्हें एक विद्वान अर्थशास्त्री, एक ब्यूरोक्रेट और एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर देखा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर, यूजीसी चेयरमैन और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार होने के अलावा भी उनकी पहचान एक वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्री और उसके बाद देश के 2 बार के प्रधानमंत्री के तौर पर है। उनके फैसलों और उनकी अद्वितीय कार्यशैली के कारण आप उन्हें चाहे अनेकों रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि उनके जैसी उपलब्धियां स्वतंत्र भारत में किसी भी एक व्यक्ति के पास एक साथ आज तक नहीं है और आगे भी होने की संभावना कम ही है। किस्मत और परिस्थितियों ने उन्हें अपनी जमीन से बेदखल किया था, लेकिन शिक्षा, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इतने सारे मुकाम हासिल किए जो एक बेहतरीन परिस्थितियों में पले बड़े बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति के लिए भी सिर्फ सपना ही हो सकता है। इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद साधारण बने रहना और परिवार को भी उन्हीं साधारण परंपराओं में ढाले रखना शायद ये सब हासिल करने से भी बड़ी चुनौती हो सकता है। 10 साल भारत के वो प्रधानमंत्री रहे और 10 साल से ज्यादा उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़े हुए हो चुके थे, लेकिन आज तक उन्होंने न तो अपनी पत्नी और न ही तीनों काबिल बेटियों को राजनीति में किसी भी प्रकार के पद पर बैठाया। कहीं से टिकट के लिए न तो मांग की और न ही दबाव बनाया। जबकि कोई और नेता होता तो इतने समय में अपने परिवार को सेट कर चुका होता। उनकी सादगी बेमिसाल थी। प्रधानमंत्री रहते हुए जब उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तब अपने शपथ पत्र में उन्होंने बताया था कि उनके पास एक पुरानी मारुति 800 कार है, जबकि वो चाहते तो गाड़ियों के काफिले खड़े कर सकते थे। भारत में आर्थिक सुधारों का श्रेय उन्हें ही जाता है, फिर चाहे उनका 2004 से 2014 का प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा हो या फिर इससे पूर्व वित्त मंत्री के रूप में उनका कामकाज। मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी कामयाबी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता था। उनके समय में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ और इसकी बदौलत अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच बन गई। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की एक श्रृंखला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की, जिसे उन्होंने मानवीय चेहरे के साथ सुधार कहा। औद्योगिक नीति 1991 की शुरुआत के साथ लाइसेंस राज को खत्म करने की प्रस्तावना लिखी गई। इस संकट से उबरने के लिए मनमोहन सिंह ने इस बजट में भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, जिसके बाद सरकार को चंद महीनों में ही सफलता मिली और 1991 में भारत सरकार विदेशों में गिरवी रखा सोना छुड़वा के आरबीआई को सौंपने में कामयाब रही। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में डॉक्टर सिंह ने ही की थी। वो लगातार 6 बार उच्च सदन के सदस्य बने, जिसमें 5 बार असम से राज्यसभा सदस्य रहे और 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद राजस्थान से फिर राज्यसभा आए। राज्यसभा में सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा और शायद आज उनके निधन पर देश के बड़े से बड़े राजनेता और देश की बड़ी से बड़ी हस्तियां उन्हें याद कर रही हैं। देश के अंदर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, क्योंकि भारत माता ने अपना सपूत खोया है। भारत कवरेज परिवार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।